मैं यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। खुदा जिसे हिदायत दे दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकते हैं, और खुदा जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकते। ये मौलाना का नाम है मौलाना अहमद नक्शबंदी। और ये मौलाना साहब क्या चैलेंज कर रहे हैं कि जमात का और चिल्ले का कुरान और हदीस से साबित करके दिखाओ। तो मैं कुरान और हदीस से साबित कर रहा हूँ मौलाना अहमद नक्शबंदी साहब। सबसे पहली बात यह है कि ये जो जमात है ये एक लक़ब है, चिल्ला जो है ये एक लक़ब है। अब लक़ब को आप पकड़ कर अब तुम कहोगे कि ये कौन सी हदीस में है, तो फिर इसका कोई माने नहीं है। आपको ये देखना पड़ेगा कि इस चीज़ का जो नाम दिया गया है चिल्ला, तो आपको इस चीज़ के अंदर, इसके अंदर देखना पड़ेगा कि इसके अंदर हो क्या रहा है। उसके बाद आप बोल सकते हैं कि ये कुरान में है या हदीस में है, तब आप बोल सकते हैं। ये जो चिल्ले का है ये 3 दिन का, ये एक टारगेट है, एक मिशन है। जैसे कि अगर कोई दिन का काम करना, दिन में अगर जुड़ता है, कोई दिन का काम करता है, तो वो कैसे काम करेगा? वो एक टारगेट लेके काम करता है कि हम इस बस्ती में जाएंगे 3 दिन के लिए। अगर कोई दूर जाता है तो वो क्या कहता है कि 40 दिन के चलो, क्योंकि दूर में 3 दिन में काम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि दूर जाएंगे और दूर में जाके काम करेंगे, दिन का काम करेंगे, दिन का बाद बताएंगे कुरान हदीस का, तो 3 दिन में नहीं होगा। तो 40 दिन का टारगेट बना के रखे हुए हैं। और इसमें जो तबलीगी जमात में लोग जो जुड़ते हैं, इसमें सारे आलिम और हाफिज नहीं होते हैं। इसमें बहुत ऐसे हैं जिसके पास इल्म नहीं है, वो जमात में जुड़ते हैं कुरान और हदीस को सीखने के लिए। और इसमें अगर कोई हाफिज और आलिम होते हैं तो वो जाते हैं साथ में, तो वो दूसरों को इल्म सिखाते हैं, सीखते हैं। तो बस यही है जमात वालों का काम। और आप जो कह रहे हैं कि कुरान और हदीस से दिखाओ, ये चिल्ले का लक़ब, चिल्ले का ये जमात का, तो ये सही बुखारी के अंदर हदीस है, बल्लिगू अन्नी वलो आया। अल्लाह के नबी ने फरमाया बल्लिगू अन्नी वलो आया, तुम्हें दीन के बारे में जो भी पता हो, एक आयत ही पता हो, एक हदीस ही पता हो, तुम्हें जितना सा पता हो तुम दूसरों को बताओ, लेकिन वो सही होना चाहिए। तो हमें तो अल्लाह के नबी ने कहा कि दीन के बाद दूसरों तक पहुंचाओ, और ये तो सहाबा का काम है। नबी ने क्या है, सहाबा ने क्या है, ये तो सारे नबियों का काम है। दीन का काम, दावत का काम सारे नबियों का काम है, सारे सहाबा का काम है। आप ये जो लक़ब देख रहे हैं चिल्ले का, 40 दिन का, ये 3 दिन का, ये टारगेट है, ये एक मिशन है। क्योंकि एक मिसाल मैं आपको देना चाहता हूँ कि अगर कोई दूर जाता है, अगर 100 किलोमीटर अगर कोई दूर जा रहा है, तो वो एक दिन में काम नहीं हो सकते। वहाँ पे जाके 3 दिन या फिर 40 दिन आप उसको रहना पड़ेगा। उसके अगल बगल जितने गांव हैं वहाँ पे उसको जाना पड़ेगा, दिन की बातें उसको बताना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। तो ये एक टारगेट है, एक मिशन है 40 दिन का। कुछ ज़रूरी नहीं कि 40 दिन तक 40 दिन का ही होना चाहिए, आगे भी हो सकते हैं, आगे भी लोग करते हैं। तो आप इसको कह रहे हैं कि आप कुरान और हदीस से दिखाओ, तो इसका मतलब ये है कि आप कुरान और हदीस के दुश्मन हैं। फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि इस चिल्ले के अंदर, जमात के अंदर हो क्या रहा है। उसके बाद आप बोल सकते थे कि देखो ये कुरान में नहीं है और ये हदीस में नहीं है। मौलाना साहब, आपको उसके बाद बोलना चाहिए था कि ये कुरान में है, ये हदीस में है, ये नहीं है, उसके बाद आप बोलना चाहिए। आप ये डायरेक्ट बोल रहे हैं कि कुरान में चिल्ले का जिक्र कहाँ है, ये जब 40 दिन का जाना किधर है, कौन से हदीस में लिखा है। तो ये हदीस में तो ये नहीं लिखा, लेकिन ये तो लिखा है दीन का काम करना। तो ये तो वही लोग ये वही कर रहे हैं, दीन का काम कर रहे हैं। क्या जमात वाले साथ में बम लेके जाते हैं? क्या करते हैं जमात वाले? कोई बंदूक लेके जाते हैं या बम लेके जाते हैं? क्या लेके घूरते हैं ये लोग? इसके पास 1-2 किताबें होंगे, खाने पीने का सामान होगा, और वही बोरिया बिस्तरा इसके साथ में होगा। उसके बाद आप बोल रहे हैं कि कुरान और हदीस से दिखाओ, इसके बारे में कहा है। भाई आप मौलाना साहब, नक्शबंदी साहब, आप ये काम नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप दूसरों के बारे में क्यों बोलते हैं? आपको कोई जबरदस्ती नहीं करा सकते कि आप दिन का काम करो, आपका मर्जी, आप करना है करो, नहीं करना है मत करो। आप तो कब्र पे जाओगे ना, कब्र को सजदा करोगे, कब्र को चाटोगे, आप तो वो हो। और जो आप जो बोलते हैं ना ये हदीस कुरान से दिखाओ, तो आप मुझे दिखाओ मौलाना अहमद नक्शबंदी साहब, आप मुझे दिखाओ कि कौन सी हदीस में लिखा है कब्र के सामने झुकना, कब्र के सामने कब्र को चाटना, कब्र से दुआ मांगना, मजार बनाना, ये कौन सी हदीस में लिखा है? आप बताओ मुझे। तूने क़यामत तक का टाइम दिया था ना, मैं तुम्हें क़यामत तक का नहीं, लास्ट जहन्नम तक का टाइम देता हूँ। अब जहन्नम में जाके बोलना, ये जन्नत में जाके बोलना। आपका मतलब क्या पता किधर जाएगा, जन्नत में जाएगा, जहन्नम जाएगा, कंफर्म नहीं है।
लास्ट डे तक मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप दिखाओ तुम कब्र पर सजदा करना, कब्र को चाटना, कब्र पर फूल डालना और उससे मांगना, कौन से हदीस में लिखा है? और आप एक मिसाल देते हैं कि फलाना देवबंदी साहब ने ये कहा है, मैं उसके पास गया तो इसने ये कहा, उसका नाम फिर क्यों नहीं लेते हो आप? कौन से देवबंदी साहब के पास आप गए और कौन से देवबंदी आपसे मिले जो आपसे इस तरह का सवाल किया? बिला वजह बैठे घर में बैठ के खिस्सा कहानियाँ बनाते हैं, उसके बाद स्टेट पर आते हैं, लोगों के सामने आते हैं और बोलते हैं एक देवबंदी हमको मिला, देवबंदी ने इस तरह का सवाल किया, कब्र पे जाना क्यों जाते हैं? भाई आप तो घर में बैठ के खिस्से कहानियाँ बनाते हो, कॉमेडी की जैसा बात करते हो और आप बोलते हैं कुरान और हदीस में दिखाओ। तो मैं यही बात बोलना चाहता हूँ, ये जमात वाले जो काम कर रहे हैं तो ये क्या काम कर रहे हैं, आपको वो देखना पड़ेगा, उसके बाद आपको बोलना पड़ेगा कि नहीं आपने ये काम किया, गलत काम किया। और गलत होगा तो हर कोई मानेगा कि नहीं ये गलत है, हकीकत है। अब डायरेक्ट टारगेट जमात को कर रहे हैं, तबलीगी जमात को कर रहे हैं, चिल्ले को कर रहे हैं कि चिल्ला किधर लिखा है। भाई चिल्ले का अगर जिक्र नहीं है तो इसके अंदर आपको देखना पड़ेगा ये क्या कर रहे हैं। अब वो तो नहीं देखते हो कि एक लकब है, चिल्ला का जो है एक लकब है, लकब दिया गया है। जिस तरह किसी चीज़ का एक लकब होता है, जिस तरह खाना है, हम लोग जो खाना खाते हैं खाना है, तो खाना के अंदर भी बहुत सारे आते हैं, बिरयानी खाना है, ये भी तो खाना है ना, चावल खाना है, पुलाव खाना है, गोश्त खाना, एक खाने के एतबार से एक लकब है। सारे तो खाने हैं लेकिन इसका नाम अलग अलग रखा है। अब उसके बाद बोलो कि ये नहीं बिरयानी खाना कौन सी हदीस में लिखा है, पुलाव खाना कौन सी हदीस में लिखा है? भाई उसमें लिखा है, हदीस में खाना खाओ, तो दीन का काम करो। हदीस में क्या है? दीन का काम करो, दीन के बाद दूसरों तक पहुंचाओ, तो वही तो कर रहे हैं। इसमें सिर्फ लकब दे दिया गया कि जमात का, चिल्ला का, 3 दिन का, 40 दिन का, फर्क तो इतना ही सा है। तो मौलाना अहमद नक्शबंदी साहब आप पहले देखो, अपनी आंखों से सुनाई बातों पर ज़्यादा गौर करने की और उसके ऊपर फतवे लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फतवे लगाने वाले बहुत ऐसे हैं जो कि फतवे लगाते फिरते हैं। ठीक है, तो मेरे भाइयों ये जो अहमद नक्शबंदी साहब है, मैं इसका इज़्ज़त और एहतराम करता हूँ, लेकिन इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल करना इज़्ज़त और एहतराम के दायरे से सही नहीं है कि एक मौलाना होकर और एक आलिम दीन होकर इस तरह की बातें करना कि जमात का, दीन का काम आप हदीस से दिखाओ। अरे भाई ये जब चिल्ला का है, ये 3 का एक लकब है, आपको देखना पड़ेगा कि इसमें काम क्या कर रहे हैं, उसके बाद आप बोल सकते हैं। इतने बड़े आलिम और उलमा होकर, आलिम दीन होकर आप बोलते हैं कि हदीस से दिखाओ, कौन सा हदीस में लिखा है। और ये जो अहमद नक्शबंदी साहब है, हजरत अहमद नक्शबंदी साहब, ये अपनी ज़ुबान से जब भी खोलते हैं, अपनी ज़ुबान ये जब भी खोलते हैं तो सही कम, गलत बातें ज़्यादा बोलते हैं। तो मेरा गुजारिश है मौलाना अहमद नक्शबंदी साहब दामद बरकातुहू से कि आप थोड़ा तहकीक कर लिया करें। कोई भी चीज़ आप जलसे में जाते हैं या भी चादर चढ़ाते हैं, कोई भी काम करते हैं, आप करो, आपका मर्जी है, आप जानो।